Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ अमेज़ॉन के बारे में। अगर आप ऐसे सेलर हैं जो बल्क में डील करते हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरर हैं या होलसेलर हैं या फिर आप रिटेलर हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये खबर थोड़ी अच्छी हो पाएगी। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सेलर हैं, आप बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो शायद आपके लिए ये इतना हेल्पफुल ना हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ B2B, बिजनेस टू बिजनेस ऑप्शन की, जो अमेज़ॉन में अब एक्टिवेट हो गया है कुछ स्टेट्स में, लेकिन अभी भी ये पायलट स्टेज में है। तो धीरे धीरे ये हर एक स्टेट में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये एप्लीकेबल होगा तो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। हमको ऑलरेडी इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, चैनल के थ्रू नहीं, वेबसाइट के थ्रू नहीं, बट हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो हमको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि ये क्वांटिटी इतनी अवेलेबल है कि नहीं है बल्क में, और हम इसको वैसे प्रोसेस करते हैं। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप वेबसाइट में जाके उसको कैसे बल्क में ऐड कर पाएंगे आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, तो जैसे ही आप बल्क में ऐड करेंगे तो लोगों को अगर एक से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो वो डायरेक्टली वहाँ से खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन के लिए पहले तो आप अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में आएंगे। उसके बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा प्रेफरेंसेस का। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेफरेंसेस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे बिजनेस प्राइस का, ये ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए, ये बिजनेस प्राइस वाला जो ऑप्शन है, ये पहले हाईलाइट किया हुआ नहीं होगा, तो इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। वो आप जैसे ही करेंगे, वो करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। ये बॉक्स जो है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स कैसे एंटर करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बल्क में सेल करनी है, ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे आपको जितनी इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है उतनी इन्वेंट्री आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं लेट्स से 50 क्वांटिटीज डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास 50 की इन्वेंट्री है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है 349। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट, प्लस शिपिंग चार्ज आपने जो सेट किया है वो शिपिंग चार्ज। अगर आपने शिपिंग चार्ज 0 सेट किया है तो वो 0 रहेगा। अगर आपने 50 रुपये किया है तो प्लस 50 होगा। अगर आपने 100 रुपये किए है तो 100 रुपये होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको अब मल्टीपल क्वांटिटीज डालनी है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट और फिक्स्ड प्राइस डिस्काउंट। ठीक है, अभी लेट्स से परसेंटेज वाइज डिस्काउंट आप दे रहे हैं। अभी कोई 2 प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 मेंशन करेंगे, और यहाँ पे लेट्स से कि अगर कोई 2 प्रोडक्ट खरीद रहा है तो आपको कितना डिस्काउंट देना है, एडिशनल डिस्काउंट, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आप 1% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने क्वांटिटी 2 डाली, यहाँ पे ये परसेंटेज 1 डाला, तो यहाँ पे उसकी प्राइस जो हो गई पर पीस की 345.51। ठीक है, एक और आप ऐड कर लीजिए, लेट्स से कि वो 5 क्वांटिटी ऑर्डर करता है, तो 5 क्वांटिटी पे आप कितना डिस्काउंट देंगे। लेट्स से कि आपके पास 5 क्वांटिटी के बाद आप उसको 5% डिस्काउंट दे पाएंगे। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस हो गया 331। ठीक है, तो जैसे ही वो 5 प्रोडक्ट परचेस करेगा आपसे, तो पर पीस का जो वैल्यू है वो 331 रुपीज हो जाएगा। लेट्स से कि वो 10 खरीदना चाहता है। ठीक है, तो 10 पे आप उसको 7% डिस्काउंट दें, तो ये हो गया 324.57। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि 10 पे उसको कितना डिस्काउंट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि एक प्रोडक्ट पे आप जो शिपिंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर वो 10
प्रोडक्ट भी ऑर्डर करता है तो शिपिंग चार्ज मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। शिपिंग चार्ज जो है वो सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे तो लेट्स से वो 10 प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो शिपिंग चार्ज आपने अगर 100 रुपए सेट किया है पर यूनिट के तो आपको 100 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। 10 into 100 नहीं होगा शिपिंग चार्ज, मतलब आप शिपिंग चार्ज 1000 रुपीज कलेक्ट नहीं कर पाएंगे कस्टमर से, आप सिर्फ 100 ही कलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको डिस्काउंट उस हिसाब से देना है कि आपको लॉस ना हो शिपिंग में, क्योंकि आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आपका शिपिंग चार्ज तो बढ़ेगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन आप वो शिपिंग चार्ज एडिशनली कलेक्ट नहीं कर पा रहे कस्टमर से जो आप पहले कस्टमर से कलेक्ट कर पा रहे थे फॉर सिंगल यूनिट, ठीक है। आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया परसेंटेज वाइज डिस्काउंट। अब दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड प्राइस, ओके। तो हम यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है फिक्स्ड प्राइस, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। फिक्स्ड प्राइस पे आप एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप 2 क्वांटिटी पे उसको देना चाहते हैं 345, ठीक है, और 5 क्वांटिटी पे आप देना चाहते हैं 340, ठीक है। 10 क्वांटिटी पे आप देना चाहते हैं 330, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सब मिला के आपने यहाँ पे जो इन्वेंट्री डाली है उतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी डाल दें आप, ठीक है, और यहाँ पे 320 डाल दें तो ये ऐड नहीं हो पाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि 50 प्लस 65 67 टोटल 67 होगी और आपने यहाँ पे 50 इन्वेंट्री मेंशन की है, तो ये कम से कम 67 आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा, तब ये आप उसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके फायदे क्या होता है, देखिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो ऑनलाइन खरीदते हैं फिर ऑनलाइन भी बेचते हैं, और बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं रिमोट एरियाज में जहाँ पे उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाती है, ठीक है। वहाँ पे कोई ब्रांड पहुंच नहीं पाती है ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। और बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं, सब कोई तो नहीं लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स होती हैं जो ट्राई नहीं करती है कि रिमोट एरियाज में जाके वो प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन फैक्ट ये है कि रिमोट एरियाज में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स खरीदने की ताकत रखते हैं और जो अच्छी प्रोडक्ट्स खरीदने की ताकत रखते हैं। रिमोट एरियाज का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हर कोई गरीब इंसान रहता है, वहां पर बहुत पैसे वाले इंसान रहते हैं, ठीक है, उनके पास भी बहुत पैसा होता है और वो भी खरीद सकते हैं। तो वो सप्लाई को फुलफिल करने के लिए ये ऑप्शन एक ऐसा है जो वो लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है, खरीद पाएंगे आपके थ्रू, और वो लोग अपने रिटेल सेक्टर में बेच पाएंगे, ठीक है। वो कैसे बेचते हैं, टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता होगा कि वो टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, बट ऐसा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये ऑप्शन एक जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा अगर आप बल्क में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। प्राइस इज द मेन थिंग। तो अगर कोई सवाल हो इस बारे में तो डेफिनेटली मुझे पूछ लीजिएगा, अगर आपको बल्क में करना है तो भी पूछ लीजिएगा, अगर आप चाहें तो मैं फोर्स नहीं करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, महाराष्ट्र में अभी एक्टिव है, महाराष्ट्र के जो कस्टमर्स हैं वो शायद इसको देख पाएंगे। दूसरे स्टेट में अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब दूसरे स्टेट्स वाले ये ऑफर अभी तक नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये अभी पायलट स्टेज में है अमेजॉन की तरफ से, ठीक है। और दूसरी बात, अमेजॉन ये भी वर्कआउट कर रहा है इसके ऊपर, उनके साथ मेरी रेगुलर बात होती रहती है इस स्ट्रैटेजी के बारे में। वो लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि कैसे कमीशन कम किया जाए जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है, मतलब जैसे आप यहाँ पे यूनिट्स बढ़ाते हैं, ठीक है, लेट्स से कि वो 5 यूनिट खरीदता है तो उस पर कितना कमीशन अमेजॉन लेगा आपसे, 10 यूनिट खरीदता है तो उससे आपसे कितना कमीशन लेगा अमेजॉन। तो वो वर्कआउट कर रहे हैं कि आप पे जितना ज्यादा ऑर्डर आएगा उतना कमीशन वो लोग कम करेंगे, ऐसी बात चल रही है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ओके, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो तब तक जो है कमीशन इसका सेम रहेगा, अगर 100 प्रोडक्ट भी आप बेचते हैं तो भी सेम कमीशन रहेगा, ठीक है, अगर एक बेचते हैं तो भी कमीशन सेम रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि सेम डे रिप्लाई दे दूं। अगर सेम डे नहीं दे पाया तो मतलब 1-2 दिन के अंदर मैं डेफिनेटली दे दूंगा। कभी ऐसा हो सकता है कि 3-4 दिन हो जाए, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।
हैव अ नाइस डे।